नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरवी टेक्निकल जॉब्स में। दोस्तों, मारुति सुजुकी गुड़गांव और मानेसर वाले प्लांट के लिए एक बार फिर से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यानी कि दोनों प्लांट के लिए एक बार फिर से वैकेंसी निकल चुकी है और आपको जान के ये खुशी होगी कि टीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू, एफटीई और अप्रेंटिसशिप चारों पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यानी कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए मारुति सुजुकी में जितनी भी पोस्ट होती हैं, सिर्फ 4 ही पोस्ट होती है वैसे तो। चारों पोस्ट के लिए एक साथ वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए इससे अच्छा मौका मारुति सुजुकी में अप्लाई करने का आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे जिसमें भी अप्लाई करना चाहें, अप्रेंटिसशिप करना चाहें, टीडब्ल्यू करना चाहें, एफटीई करना चाहें या सीडब्ल्यू करना चाहें, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की यदि बात करें तो इसमें साफ-साफ दिखाया गया है कि 18 से लेकर 26 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे मेन चीज़ आपको सबसे पहले अभी बता देता हूँ कि यह वैकेंसी एकदम निःशुल्क है। वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क या फीस या चार्जेस नहीं देना है। आपसे कोई भी पैसे माँगता है तो आप हमें हमारे नंबर पर शिकायत उसकी दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको हमारे नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ध्यान से देखना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन बिना काम की या बिना ज़रूरी नहीं बताऊंगा। सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ज़रूरी होगी और इस वैकेंसी से रिलेटेड होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंपनी नेम मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड रहने वाला है और इसके 2 प्लांट है। यानी कि इसकी जो जॉब लोकेशन है, आपको जॉब लोकेशन कहाँ की दी जाएगी वो कंपनी के ऊपर रहेगी। वैसे इसके 2 ही प्लांट है, मानेसर और गुड़गांव। एक तीसरा प्लांट सोनीपत में बन रहा है या वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उसके लिए वैकेंसी नहीं है, इसलिए आपको मानेसर और गुड़गांव में ही लिया जाएगा। तो मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम रहेगा और मानेसर गुड़गांव में इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का। दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन साफ-साफ दिखाया गया है कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, चाहे वो एनसीवीटी से पास आउट हो या एससीवीटी से पास आउट हो। एनसीवीटी और एससीवीटी एक मतलब तरीका होता है आईटीआई पास आउट का। आपने एनसीवीटी से कर रखा होगा या एससीवीटी से कर रखा होगा, दोनों को ही समान रूप से प्राथमिकता दी गई है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, यदि ट्रेड्स की बात करें कि किन-किन ट्रेड्स को यहाँ पे मौका दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, फिटर, वेल्डर, पेंटर, ट्रिनर, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, व्हीकल प्लास्टिक प्रोसेसिंग, ऑपरेटर शीट मेटल, टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अदर रिलेशन, एमसीएल रिक्वायरमेंट। यानी कि इन सभी ट्रेड्स को मौका दिया गया है। इनके अलावा किसी भी ट्रेड के कैंडिडेट का इस वैकेंसी में कोई काम नहीं है। सिर्फ इन्हीं सेलेक्टेड ट्रेड्स को मौका दिया गया है और इन्हीं ट्रेड से रिलेटेड कैंडिडेट ही इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एक्सपीरियंस की यदि बात करें दोस्तों, तो ओनली फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि जिस बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस इस वैकेंसी में कोई काम नहीं आएगा और उसको ओनली फ्रेशर वाली सैलरी और वही काम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगला अपना टॉपिक रहेगा एज लिमिट और जेंडर का। एज लिमिट की यदि बात करें तो मैंने आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एज लिमिट 18 से लेकर 26 साल तक रखी गई है। 18 साल से नीचे और 26 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट का इस वैकेंसी में कोई काम नहीं है। यदि आपकी एज 18 से 26 के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस वैकेंसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये जो डेट एज लिमिट दिखाई गई है, ये आपकी जो 26 साल है, ये जॉइनिंग तक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका आज इंटरव्यू हो रहा है, तो आज आपकी एज 18 से 26 के बीच में है, लेकिन यदि आपकी जॉइनिंग को 3-4 महीने बाद दी जाएंगे और आपकी एज जॉइनिंग के टाइम पे 26 साल से यदि ज़्यादा हो जाती है, तो आपकी जॉइनिंग नहीं की जाएगी। यानी कि आपकी एज लिमिट 18 से 26 साल तक होनी चाहिए एज जॉइनिंग के दौरान। दोस्तों, यदि जेंडर की यदि अपन बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट ही अलाउड है। फीमेल कैंडिडेट के लिए इस वैकेंसी में या इस प्लांट में कोई जगह नहीं है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट को मारुति सुजुकी में स्टाफ में लिया जाता है, लेकिन अभी उसकी वैकेंसी नहीं है। चलिए दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है, देख लीजिए एलिजिबल स्टेट एंड कॉलेज का। दोस्तों, मारुति सुजुकी में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन अभी ऑल इंडिया के लिए कैंडिडेट्स के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल है। किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकता है। कॉलेज की यदि बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की दोनों ही कॉलेज के कैंडिडेट इस वैकेंसी में समान रूप से प्राथमिकता दी गई है। यानी कि दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे।
किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों अपना अगला टॉपिक है जॉब टाइप और वैकेंसी, यानी कि ये जो जॉब है ये किस टाइप की है और इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है, कितने बच्चों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, और यह जो टाइम है कितने टाइम पीरियड्स के लिए ये जॉब होती है, ये सारी बातें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों पहले आप एक बार जॉब टाइप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 तरीके की जॉब निकाली गई है, TW, CW, FTE और अप्रेंटिसशिप। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है, यानी कि इन चारों की वैकेंसी को मिलाकर टोटल वैकेंसी 500 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 500 बच्चों की यहाँ पे जरूरत है, या 500 बच्चों को यहाँ पे रोजगार देने का मौका मिलेगा, रोजगार लेने का मौका मिलेगा। दोस्तों TW की यदि बात करें तो TW 7 महीने की वैकेंसी होती है या 7 महीने की जॉब होती है। इसमें क्या किया जाता है कि TW1 और TW2 होता है। पहले आपको TW1 किया जाता है जो 7 महीने का होता है, उसके बाद आपको कंपनी घर भेज देती है या निकाल देती है कंपनी से। उसके कुछ टाइम बाद, जैसे 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, उसके बाद आपको दोबारा कॉल किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा TW2 के लिए। फिर दोबारा 7 महीने आपको TW2 कराया जाएगा और आपको दोबारा से रोजगार मिल जाएगा TW2 में। लेकिन जैसे ही आपका TW2 कंप्लीट होता है उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और आपको फिर आपकी इच्छा है कि आप FTE करते हैं या नहीं करते, या फिर आपको CT के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, यानी परमानेंट के एग्जाम के लिए। दोस्तों सेकंड अपनी वैकेंसी है CW की। तो दोस्तों TW का मतलब तो होता है टेम्परेरी वर्कमैन और CW का मतलब होता है कैजुअल वर्कमैन या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन। तो दोस्तों जो CW की पोस्ट है उसकी जो टाइम पीरियड है वो 1 साल का होता है, यानी पूरे 12 महीने का। और TW और CW दोनों की सैलरी एकदम सेम होती है, लेकिन सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है, क्योंकि TW की सैलरी फिक्स होती है और CW की सैलरी वर्किंग डेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों CW की जो वैकेंसी है वो 12 महीने की होती है। इसमें आपको जैसे 1 फरवरी को लिया जाएगा तो 31 जनवरी को ही आप कंपनी से निकाला जाएगा। उसके बाद आपके पास से आप ऑप्शन होता है कि आप FTE का फार्म भर दें या फिर CT के एग्जाम की तैयारी करें या उसका वेट करें। दोस्तों तीसरी अपनी जो जॉब है वो FTE की है, यानी कि यदि आपने मारुति सुजुकी से TW या CW या अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप FTE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मारुति सुजुकी से TW, CW और अप्रेंटिसशिप तीनों में से कुछ भी नहीं कर रखा तो आप FTE में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक साफ सी बात है, यदि आपने TW1 और TW2 दोनों कंप्लीट कर रखे हैं तो भी आप FTE में अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने CW पूरा कर कंप्लीट कर रखा है तो भी आप FTE में अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप FTE में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने मारुति सुजुकी में पहले कभी काम नहीं किया तो आप FTE की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि FTE की वैकेंसी 36 महीने के लिए ली जाती है, यानी कि 3 साल के लिए, और इसकी जो सैलरी है वो अलग होती है, यानी कि इन सब की सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होती है, TW और CW की। और अप्रेंटिसशिप की सैलरी अभी मैं आपको बता दूंगा, और FTE की सैलरी में फर्क आता है, इसमें करीबन 34,400 रुपये सैलरी होती है, और अप्रेंटिसशिप की सैलरी होती है 18-19 हज़ार के आसपास। और अप्रेंटिसशिप में भी आपको 1 साल के लिए लिया जाएगा और ये कंपनी रोल पर रहेगा अप्रेंटिसशिप। और TW भी कंपनी रोल पे होता है और FTE भी कंपनी रोल पे होता है, सिर्फ CW कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कमैन के रोल पर होता है। चलिए दोस्तों अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वर्किंग ओवर एंड ओवर टाइम, यानी कि आपको एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा और एक महीने में कितने दिन काम करना होगा, और ओवर टाइम आपको कैसे मिलेगा, कितना मिलता है, वो सारी बातें आपको मैं इसमें बताऊंगा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेली आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। वैसे दोस्तों ये सिर्फ दिखाने के लिए 8 घंटे है, वैसे मैं आपको एकदम फिक्स बता देता हूँ। मारुति सुजुकी में 8 घंटे और 45 मिनट की ड्यूटी होती है। A शिफ्ट में 8 घंटे 45 मिनट, B शिफ्ट भी 8 घंटे 45 मिनट, और C शिफ्ट इन दोनों शिफ्टों से थोड़ा छोटा होता है। तो दोस्तों ऐसे इसमें ड्यूटी टाइम्स होते हैं। C शिफ्ट शायद सिर्फ 6.5 घंटे की ही होती है। तो दोस्तों इसमें इसी तरीके से शिफ्ट चलती हैं, ABC तीनों रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं। एक दिन में आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी होती है और एक महीने में आपको 26 दिन काम करना होता है। इसमें सेकंड सैटरडे का कोई ऑफ नहीं मिलता, सिर्फ 4 संडे का ऑफ दिया जाता है। उसके अलावा सारे नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल, वो सारी चीज़ें आपको अलग से उन सब की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। और ओवर टाइम की यदि बात करें दोस्तों तो इफ़ अवेलेबल डबल, यानी कि यदि वहाँ पे ओवर टाइम की
जगह है, यानी कोई बंदा यदि नहीं आया तो आपको ओवर टाइम के लिए रोका जाए या ओवर टाइम आपसे करवाया जाए। तो यदि वहाँ पे ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी या डिमांड होगी तो आपको ओवर टाइम पे के लिए रोका जाएगा और आपका ओवर टाइम डबल होगा। यानी जैसे कि आप एक आज आप काम करते हो तो आपकी सैलरी 1000 रुपए है। तो आप यदि आप वहाँ पे रुक जाते हैं दूसरी शिफ्ट में तो आपकी जो सैलरी है वो 1000 रुपए ही रहेगी। यानी कि एक तो आपको 1000 रुपए ड्यूटी के मिल गए, एक आपको ओवर टाइम के मिल गए, तो वो डबल हो गए। तो दोस्तों वो आपका वो ओवर टाइम बन गया। दोस्तों अगला अपना टॉपिक रहेगा सैलरी का। तो मैं आपको इसमें पहले भी मैंने अभी आपको बता दिया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। टीडब्ल्यू की सैलरी दोस्तों 29,500 रुपये पर मंथ रहेगी। सीडब्ल्यू की सैलरी 29,500 रुपये पर मंथ रहेगी, लेकिन टीडब्ल्यू की सैलरी फिक्स होती है और सीडब्ल्यू की सैलरी वर्किंग डेज के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपको एक महीने में सिर्फ 21 दिन ही काम कराया जाएगा तो आपकी सैलरी 22-23 हज़ार के आसपास आएगी। यदि आपसे पूरे 26 दिन काम करवाया जाता है, 26-27 दिन, तो आपकी सैलरी 29,500 रुपये पूरे कंप्लीट आ जाएगी। अप्रेंटिसशिप की यदि बात करें दोस्तों तो 34,500 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी रहती है और ये सैलरी एकदम फिक्स रहती है। जैसे टीडब्ल्यू की रहती है और अप्रेंटिसशिप की रहती है वैसे ही इसकी सैलरी भी एकदम फिक्स रहती है। अप्रेंटिसशिप की यदि बात करें तो 19,500 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी रहती है और ये सैलरी एकदम फिक्स रहती है, इसमें कोई कटौती नहीं की जाती। तो दोस्तों सैलरी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कुछ और अलग बेनिफिट्स भी हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों बेनिफिट्स देख लीजिए। अदर बेनिफिट्स में सबसे पहले आता है पीएफ। दोस्तों आपका जो पीएफ है वो 1800 रुपये से ऊपर कुछ कटेगा। मैं जब वहाँ काम करता था तब मेरा 1800 रुपये कटता था, अभी कुछ बढ़ा दिया होगा तो आपका पीएफ लगभग 2000 रुपये के आसपास वहाँ पे कटता होगा। ईएसआई की यदि बात करें तो ईएसआई की फैसिलिटी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कैंटीन देख लीजिए दोस्तों, कैंटीन की फैसिलिटी भी है और आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी की कैंटीन सबसे बेस्ट कैंटीन है। वहाँ की सब्जी रोटी सब एकदम अच्छा मिलता है और आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको खाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज और दीपावली बोनस, बर्थडे बोनस, संडे प्लांट ऑफ, 2 टाइम टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यानी कि आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, 2 टाइम चाय भी मिल जाएगी, लंच और डिनर भी मिलेगा। संडे को प्लांट ऑफ रहेगा, बर्थडे बोनस भी मिल जाएगा और दीपावली बोनस भी मिलेगा और आपको यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, ये सारी चीज़ें भी कंपनी की तरफ से मिल जाएंगी। और दोस्तों सबसे मेन बात अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो यदि आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है और यदि नहीं समझ में आए तो वो आपको कंपनी में ज्वाइनिंग के बाद कुछ महीने के बाद समझ में आ जाएगी या आप किसी से पूछेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ईयरली प्रॉफिट पेमेंट शेयर, दोस्तों ये चीज़ें एकदम ज़रूरी चीज़ है, ये आप पहले समझिए। ईयरली प्रॉफिट पेमेंट शेयर यानी कि देखिए कंपनी को जो एक साल में प्रॉफिट होता है, यानी कि मान लीजिए अप्रैल से लेकर दूसरे अप्रैल तक, अगले साल के अप्रैल तक जो प्रॉफिट होएगा कंपनी को, जैसे मान लो 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, जितने का भी उसको प्रॉफिट हुआ, उसका प्रॉफिट का कुछ पैसा यानी कि कुछ परसेंट आपको भी शेयर किया जाएगा। ईयरली प्रॉफिट पेमेंट शेयर, वो जो पेमेंट होगी 3-4 करोड़, 10 करोड़, उसकी कुछ परसेंट आपको दिया जाएगा। जब मैं वहाँ जॉब करता था तो मेरे को भी दिया जाता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन के अलावा है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझिए कि वो जो पैसा रहेगा वो भी आपको शेयर किया जाएगा। अब वो उनके ऊपर है कि वो आपको एक बार में सारा दे देते हैं या 2 भाग में देते हैं। मेरे को तो 2 भाग में मिला था। अभी पता नहीं क्या रूल चल रहा है तो उस हिसाब से आपको वो ये फैसिलिटी भी मिलेगी। अगला अपना टॉपिक है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान पहुँचना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक रिज्यूम होना चाहिए जिसमें आपका रिज्यूम फुल अपडेट होना चाहिए कि आपने क्या-क्या कर रखा है, कब किया था, कितने परसेंटेज आपके आए थे, आपके मम्मी-पापा का नाम, आपका एड्रेस और सारी चीज़ें एकदम डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें एकदम डॉक्यूमेंट से के साथ वेरीफाई करके और आपको एक रिज्यूम बनवाना है। पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, कम से कम 4-5 हो तो अच्छा है, बाकी यदि आपके पास 10-12 फ़ोटो हों तो वो और भी अच्छा रहेगा। आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड डोज़ का, यानी कि फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़ और
जो कंप्लीट वाली डोज होती है उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं और ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड की फोटो यानी या आधार कार्ड होना चाहिए फ्रंट और बैक दोनों साइड का। पैन कार्ड होना चाहिए फ्रंट साइड से। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, और इन सभी की जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी। तो दोस्तों 4-4 5-5 फोटोकॉपी आप इन सभी की करा लीजिएगा, ताकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा ना कराना पड़े। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है अप्लाई लिंक, कि इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों ये जो लिंक मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है, ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वो चीज़ दिखेगी, वो नोट है। वो नोट आपको ध्यान से पढ़ना है और मैं अभी आपको वो नोट समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये है वो नोट जो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। इन सभी को TW फॉर्म अप्लाई करते समय साथ रखें। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बात बताऊंगा, ये जो बात अभी मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें TW का फॉर्म अप्लाई करते समय आपको साथ में रखना है, या CW FTE या अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करते समय आपको वो सारी चीज़ें अपने साथ रखनी है। और इन्हें स्कैन करके या मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचकर जगह सेव रखें। दस्तावेज को अपलोड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेज का आकार साइज 100 KB से कम होना चाहिए। यदि साइज ज़्यादा है तो पहले सभी दस्तावेज को साइज सेट करें। साइज सेट होने के बाद मारुति सुजुकी जॉब का आवेदन करें। यानी कि दोस्तों ये साफ साफ बता रहा है कि आपके जो दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो खींचकर एक पहले ही आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो अप्लाई लिंक है उसमें आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी होंगी, और उन फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। अपना ये जो अगला टॉपिक है ये सिलेक्शन प्रोसेस का, ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर के ऊपर रहेगा। उसके बाद जो बच्चे उस टेस्ट में पास हो जाएंगे उसका इंटरव्यू लिया जाएगा HR के द्वारा या टेक्निकल के द्वारा। पर्सनल इंटरव्यू होगा वो फेस टू फेस। उसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका एक एंट्रेंस वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका एक वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें भी यदि आप पास हो जाते हैं तो आप प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। यदि आप एकदम फिट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ पे पास होकर कलर ब्लाइंड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, यानी कि आपका एक कलर ब्लाइंड का एक टेस्ट होगा। यदि आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो आप आगे निकाले जाएंगे, नहीं तो आपको वहाँ पे ही फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ दिखाया गया है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट अलाउड नहीं है। फिर आपको ज्वाइनिंग ऑन एंड ऑन बोर्डिंग किया जाएगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग ले ली जाएगी। इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये एक नोट नीचे दिखा गया है, ये देखिए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरम डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस से यदि आप गुजरते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये कंपनी वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो उनको आपको लेना है या नहीं लेना। तो आप इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए अगला अपना टॉपिक है कि ये वैकेंसी या ये जो वीडियो हमने बनाई है, जो आप तक पहुंचाई है, ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में यदि कोई गलती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हम हमारी हर वीडियो में या आगे इस जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें सुधार कर सकें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको काम आई है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से जॉब मिल जाती है तो एक थैंक यू का मैसेज कर दीजिएगा कमेंट्स में। और दोस्तों इस वैकेंसी में मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। उस नंबर पर क्लिक करके या कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से प्लांट में जॉब मिली है, और आपको कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और टेक्निकल जॉब के नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद जय भारत।